में जान ले। जन सूरज के लावे खातिर खिचड़ी और साल में एगो कपड़ा। हमारा बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। परिवार में 2 बच्चे हैं। 5 वर्ष में 1825 दिन 500 रुपया में हम वोट दे के 1825 दिन अपन गर्दन वो विधायक सांसद के हवाले कर दे। कब तक भेले। ओकरा बाद जब हम जाए छी कोनो काम करावे तब विधायक जी पटना हती, कहाँ थी तो गलन ऊटी घूमे, तो अभी दिल्ली गलन है। हमरा सबके भविष्य कब सुधरते? रउआ के घर के सब्जी पड़ोसी लाई छे का? ऐ बहन, आपके घर में सब्जी खत्म रहता है तो पड़ोसी लाता है, आप ही के घर का लोग लाता है? आप ही के घर का लोग ना। प्रशांत किशोर जी का यह वादा है कि हम हर हाल में हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन सुभद्रा सानी जी जोरदार। बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। प्रशांत किशोर जी का वादा है कि 15 वर्ष तक के बच्चों को जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधार नहीं देंगे तब तक कॉन्वेंट बोलिएगा। जन सुराज जनता का सुंदर राज। इन्हें की बहन सबको हमारा बात नहीं अच्छा लगा, नहीं ना अच्छा लगा है तो दोनों हाथ उठाने दीजिए अपने बेटा के नाम पर। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार देगी। सम्मानित करिए ना जी। जो महिला की प्रदेश अध्यक्षा हैं उनका स्वागत तमाम हमारी बहन रंजना कुमारी जी, जिलाध्यक्ष जी, बहन उषा जी, सभी लोग पुरुष और अंग वस्त्र से कर रहे हैं। इधर देखिएगा, थोड़ा इधर देखिएगा भी। आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, जैसे काम नहीं चलेगा। सम्मानित मंच सम्मेलनी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला जी सुभद्रा सानी जी, हमारी जिलाध्यक्ष उषा जी, हमारे जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक जी और सुदर्शन लाल और केजरीवाल जी के साथ हमारे गार्जियन, हमारे बाबा लक्ष्मणदेव बाबा का भी मैं नमस्कार करती हूँ। हमारी जो बहनें आई हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर मंच पर सभी लोगों का साथ दिया, सम्मान दिया, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चला, इसके लिए मैं अपने प्यारी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभी मैं भाषण नहीं दूंगी, अभी हमारी जो अतिथि आई है उनका यहाँ अधिकार है, इस मंच पर अधिकार है उनका। हमारे जितने भी अतिथि बनाए हैं इन सबका अधिकार है। इसलिए मैं वापिस आपके पास आपके घर आके तो बात करती ही रहती हूँ। मैं तो आपके ही घर की बहन हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, सब कुछ हूँ। तो यहाँ घर में जो अतिथि आते हैं उसका सम्मान करते हैं और घर वाले तो अपने ही है, तो उनका क्या सुनना। मैं आपसे अलग तो नहीं हूँ, आपके जैसी ही हूँ। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। दोबारा कहना चाहती हूँ कि आप सब इतनी गर्मी में मेरे लिए यहाँ पर आए हैं और बिहार बदलने की बात हो रही है, उसमें अपना कंधा लगाए हैं, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है आपने। चलिए, अभी तक यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज हमें आता रहा है पारू विधानसभा में, तो उसमें हम महिलाओं की शक्ति अब उभर रही है। इसके लिए मैंने जो आगाज किया है वो आगाज पंजाब यहाँ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं, अध्यक्ष महोदय अभी यहाँ पर वेट करते करते चली गई, लेकिन ये पूरा पंडाल भरा हुआ था, निष्मनीय है वो भी भरा हुआ था, सभी जगह थे और दिख रहा था कि कैसे नारी शक्ति आधी आबादी कहीं नहीं जाती है, यहाँ पूरी आबादी बनकर आई थी। ये अभी यहाँ प्रदर्शित हो रहा था। मेरा एक छोटा सा काम है, मैं अपनी बहनों को जागरूक करती हूँ, जाकर समाज में उनकी इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखती हूँ। जो चीज हमारे
मैं आप लोग का विशेष समय नहीं लूंगी। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज आपसे अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सुमन देवी जी, ये कुमारी देवी, इधर देखिएगा अध्यक्ष महोदय। देवी जी, शकुंतला देवी कर रहा है, उनका आंतरिक खत्म होते जा रहा है और जो बच जाते हैं वो जेल के सलाखे में चले जाते हैं। चाहे जो भी कमाते हैं किसी न किसी बहाने से डॉक्टर पुलिस में, और बचता है तो जेल में चला जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध है और अपराधी है सरकार। और खास करके मैं LRP और IPAC और जीविका दीदी जैसे चांदनी दी, रोशन जी होगा हर पंचायत में छोटा ही रोजगार सही, लेकिन प्लान रोकने के लिए गांव में रोजगार, गांव में मिडिल स्कूल को बेहतर मॉडल स्कूल में बदलेंगे साथियों, खिचड़ी वाला नहीं रहेगा। यह बैनर अभी आपको सब कुछ बताया है। करती हूँ भाई प्रशांत किशोर जी ने पहले पूरे बिहार में पैदल चलने का काम किए और पैदल चल के उन्होंने ये अंदाज लगाए कि हम तो 10 साल से दूसरे राज्य में जाकर के सभी राजनीतिक दल को काम साथ देते हैं और वहाँ के राजा बना देते हैं, और वहाँ से जब राजा बना करके आ जाते हैं तो हमारे जो बिहारी भाई हैं वो उन राज्य में जाते हैं। आगे आने वाला बिहार विधानसभा 2025 में हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे भी। और ऐसे भाई प्रशांत किशोर जी ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम महिलाओं को 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग इसीलिए शक्ति संवाद को लेकर के हम जिले जिले जा रहे हैं। पूरे 17 जिला मेरी दौरा हो चुकी है, अब 21 जिला और बचा हुआ है, 21 जिला भी जाएंगे। भाई प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम अभी चल रहा है, इसीलिए हम अपना कार्यक्रम को धीरे धीरे करके जगह जगह जा रहे हैं। जिला वाइज अभी मेरा कार्यक्रम अभी फिलहाल बंद है। हम ऐसे ही जा रहे हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ से बुलावा आ रहा है वहाँ वहाँ हम जा रहे हैं शक्ति संवाद के लिए। पूरे बिहार में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट पे चुनाव लड़वाएगी जनसुराज? महिलाओं को 17% पर चुनाव लड़ाएंगे जनसुराज। अच्छा, पारू सीट में क्या लग रहा है, जहाँ आप आई हैं अभी, क्या लग रहा है यहाँ किसी महिला को उम्मीदवारी देनी चाहिए? देखिए, उम्मीदवार के ताय अभी हम लोग करने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, अभी हम लोग जनता को सशक्त बनाने के लिए आए हैं, जनता को मजबूत बनाने के लिए आए हैं, जनता के अपनी ओर करने के लिए आए हैं, जनता को समझाने बुझाने के लिए आए हैं। हम लोग अभी टिकट तय करने के लिए नहीं आए हैं। क्या लग रहा है कितना फायदा होगा इसका? बहुत फायदा होगा। महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला को ही बेटा तो था न, महिलाओं को नो बेटा था। BPSC को परीक्षा महिलाओं को ही बेटा दिया था, बेटी दी थी, जिनको उन्होंने पानियों को बौछार करके और इतनी बड़ी सर्दी में और लाठी और डंडे से दौड़ा दौड़ा करके पिटाई करने का काम किए। महिलाओं का ही तो पुत्र था सोनू कुमार, जिसको हत्या हो गई, जिन्होंने हत्या अपने आप कर लिए इस घिनौने हरकत को देख करके। वो उसी बेटा के माँ से लोग वोट मांगने के लिए जाएंगे। तेजस्वी का आरोप था कि प्रशांत किशोर अगर उसमें नहीं जाते तो लाठी नहीं चलती, छात्र का आंदोलन था, राजनीतिकरण उसका कर दिए। क्यों नहीं कहेंगे? उनको तो था हीटर तापना, हीटर तापते हुए नहीं बोल रहे थे। हमारे भाई बात कार्यक्रम रखी है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज पारू विधानसभा में महिला शक्ति संवाद पोस्टर तो पीछे लगा हुआ है, लेकिन शक्ति थी कहाँ? शक्ति विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन पारू शब्द ही शक्ति का प्रतीक है। इसलिए आज शक्ति का उत्थान हुआ है, ये आगाज हुआ है। आज 1000 से ऊपर महिलाएं यहाँ पर आकर दिखा चुकी है कि अब बागडोर उनके हाथ में है, और जनसुराज जो नाम का ही जनसुराज नहीं है, अब सिर्फ उसको स्थापित कर दिया है यहाँ पर महिलाओं ने। क्या लग रहा है पारू विधानसभा क्षेत्र में कितना इसका असर दिखेगा? क्यों नहीं असर दिखेगा? असर दिखेगा तो शुरू हो गया ना। अभी आपने देखा नहीं, गली चौरास्ता सब कुछ ये लीज बनिया है, सब कुछ एकदम ब्लॉक है, तो ये असर तो दिख ही रहा है ना कि हर जगह पीलापन छा गया, जनसुराज का फूल खिलना शुरू हो गया। इतनी चिलचिलाती धूप में भी सभी महिलाएं आ गई। महिलाएं नेचर से ही एकदम कोमल होती हैं, और वो कोमल शक्ति बन के यहाँ पर आ गई है, और जो आगाज किया है यहाँ से बहुत बड़ी बात है। भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पे आप क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रही हैं,
क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र से? मेहनत क्या मैं कर रही हूँ, जनता जनार्दन जहाँ मुझे खोज रही है मैं वहाँ उपस्थित होती हूँ एट ए टाइम, और जो भी उन लोगों का सलाह होता है, उन लोगों का मशवरा होता है, उनके साथ बैठकर बात करती हूँ और जैसा उनका मार्गदर्शन होता है बस वो उस रास्ते को अख्तियार करके आगे चल रही हूँ। कई क्षेत्र में विपक्षियों के द्वारा चुनौती क्या फ्लेवर दिख रहा है इस धरती पर? जब जब बिहार की युवा शक्ति जागी है, जब जब बिहार में मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है, तब तब बिहार नई दिल्ली का सिंहासन डोला। हमको तो अभी 2025 में बिहार का ही सिंहासन डोलाना है। अगली बार दिल्ली का भी सिंहासन जन स्वराज डोलाएगा। ये जो जन सैलाब मातृशक्ति का आपने देखा है, उन तमाम मातृशक्ति का आंचल का प्यारा दुलारा दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे में नौकरी कर रहा है, उसका सुहाग नौकरी कर रहा है। वो आशा के बाट जो रही है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में जन स्वराज को अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि उसका सुहाग और उसका कोख इसी पावन धरती पे रोजगार करके एक पत्नी के पास उसका पति और माँ के पास उसका पुत्र रहे। यही जन स्वराज की परिकल्पना। अच्छा, आपके पार्टी के नेता जो है वो एक नारा लगा रहे हैं 25 कुर्सी। महिला शक्ति संवाद में पारू की धरती पर आप आए हैं सर, क्या कहेंगे, क्या माहौल दिख रहा है जन स्वराज के प्रति लोगों का? देखिए, जन स्वराज एक नया प्रयोग है जी, और 75, 76, 77 वर्षों की आज़ादी के बाद राजनीतिक दल और व्यवस्था से जो जनता का मोह भंग हुआ है, उसी में से जन स्वराज पैदा हुआ है। तो जब जन स्वराज जनता के मोह भंग से पैदा हुआ है, तो जाहिर है कि उसके साथ जन आकांक्षा जुड़ी हुई है। दूसरा, ये भी आप लोग एक सवाल कर रहे थे, जमानत जब्त हुई है, लोग तो मानते हैं कि जमानत जब्त हुई है, लेकिन पत्रकार बंधुओं से भी एक अनुरोध है जी, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं और इसी दुख सुख में आप साझीदार हैं। तो ये देखिए कि 100 साल भाजपा काम कर रही है, 19.6% उसका वोट है। 1.5 महीने की पार्टी को 4 उपचुनाव में 10% वोट मिला है, और जनता दल यू का 13% के आसपास वोट है, जो 32 वर्षों से राज कर रहा है। तो इसी आईने में जन स्वराज का चेहरा देखा जाना चाहिए कि जो जन असंतोष है उसको फुलफिल करने के लिए कितनी उम्मीद लोगों की जुड़ी हुई है। महिलाएं 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, इसलिए जन स्वराज की प्राथमिकता में महिलाएं हैं, क्योंकि अगर 5 करोड़ महिलाओं ने ये निश्चय कर लिया कि इस व्यवस्था को बदलने में हमारी भूमिका होनी चाहिए, तो ये व्यवस्था बदल के रहेगी, इसमें कोई संदेह हम लोगों को नहीं है, जनता को भी।